नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों हमारी चल रही थी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट। उसके अंदर देखिएगा हम आपको आज लेकर आए हैं 15 प्रश्न हमेशा की तरह। उसके अंतर्गत हमारी जो प्रश्न है 15 प्रश्न रीजनिंग के अलग अलग टॉपिक से हमारे शामिल किए जाते हैं, ताकि आपके जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो भी टॉपिक आता है, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, कैलेंडर हो गया, सीरीज हो गया, लुप्त संख्या वाला जिस प्रकार का आपका स्क्रीन पर शो रहा है इस टाइप के प्रश्न, वैन आरेख वाले प्रश्न, सभी को हम इसमें इंक्लूड करते हैं ताकि आपके सभी की प्रैक्टिस हो सके। इनकी खास बात क्या होती है फ्रेंड्स, पहले आप खुद सॉल्व कीजिएगा, देन आप हमारे वीडियो का सॉल्यूशन देखिएगा। इससे आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। हम आपको बहुत ही कम समय में बहुत कम समय में बहुत ही शॉर्ट तरीका आपको बताने का इसमें प्रयास करेंगे। चलिएगा देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो देखिएगा 3, 2, 1 और 5 से हम 31 किस प्रकार से ला सकते हैं। 4, 6, 3, 2 से हमें 145 उसी प्रकार से लाना होगा। 2, 7, 5, 1 से उसी प्रकार से हम कौन सी संख्या प्राप्त कर सकते हैं, ये हमें इसमें ज्ञात करना होगा। तो देखिएगा यदि मैं बात करूं कि 3, 1, 2, 5 से हमारा जो 31 है वो किस प्रकार से प्राप्त हुआ है, तो देखिएगा यदि मैं इनको मल्टीप्लाई कर देती हूँ आपस में, 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, इनको मान लो मैं मल्टीप्लाई कर दूँ आपस में, तो 5 दूनी 10, 30, 30 एकम 30, तो मुझे कितना प्राप्त हो रहा है, 30 प्राप्त हो रहा है। लेकिन मुझे चाहिए कितना फ्रेंड्स, 31 चाहिए। तो 31 के लिए मैं इसमें क्या ऐड कर सकती हूँ, 31 के लिए मैं 1 ऐड कर दूँ तो मुझे प्राप्त हो जाता है 31, यानी कि 31। इसी प्रकार से दूसरे को देखिएगा, इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो इनको मल्टीप्लाई करूँ यदि मैं आपस में, देखिएगा तो मुझे मल्टीप्लाई करने पर कितना प्राप्त होता है, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे प्राप्त होता है 144 या 144। अब 145 हमें लाना है, तो 144 में मैं 1 जोड़ दूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 145। सेम प्रोसेस से यहाँ पर 1 जोड़ने पर 31 हुआ, यहाँ पर 1 जोड़ने पर 145 हमें प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार से जो हमें पूछा गया है उसके अंदर देखिएगा, इनको कर दूँ मैं मल्टीप्लाई, ठीक है, इनको मैं आपस में क्या कर दूँ फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो देखिएगा 5 गुणा 1, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 10 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे प्राप्त होता है 70। लेकिन यहाँ पर मुझे चूंकि हमने यहाँ पर 1 जोड़ा, यहाँ पर 1 जोड़ा, तो मुझे इसमें भी 1 जोड़ना होगा। तो 70 और 1 क्या हो जाएगा, 71। 71 हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, डॉक्टर, नर्स, अस्पताल, इनको हमें वैन आरेख के द्वारा शो करना है कि किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं। तो देखिएगा जैसे कि ये हमारा होता है अस्पताल, अस्पताल के अंदर ही क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं, अस्पताल के अंदर ही नर्स होती हैं। तो इसका जो सही वैन आरेख हमें दिखाई दे पाता है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को हमें क्या करना है, चुनाव करना है, संबंधित शब्द का हमें चयन करना है। देखिएगा जीवन, मृत्यु, ये एक दूसरे के एकदम क्या है फ्रेंड्स, अपोजिट है। जिस प्रकार से जीवन का मृत्यु से संबंध है उसी प्रकार आरंभ का किससे होगा, युग से होगा, काल से होगा, अंत से होगा या शुरुआत से होगा। तो आरंभ और शुरुआतें तो सेम हो गई है, युग और काल का भी इससे कोई संबंध नहीं। आरंभ यदि है तो किसी चीज़ का, अंत उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इसका जो अपोजिट है वो आ जाएगा अंत, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे देखिएगा, हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़े तो नीचे दिए गए श्रृंखला को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। सीरीज वाला प्रश्न है। तो देखिएगा 2, 29, 56, 83 और यहाँ पर क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम तो ये क्या है, बढ़ती हुई श्रृंखला है। तो एक बार दफ़ा तो हम इसे क्या करते हैं, नीचे नोट डाउन करते हैं ताकि हम इसे अच्छे से हल कर सकें। 56 के बाद हमें दिया गया है 83, 83 के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, ज्ञात करना है कि क्या आएगा। तो देखिएगा हमने आपको हमेशा बताया बढ़ती हुई श्रृंखला में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस ज्ञात करेंगे। तो +27 का इसमें हमें डिफरेंस दिखाई देता है, ये 29 है। इसके बाद हम इन दोनों के अंदर डिफरेंस ज्ञात करते हैं। तो इन दोनों के बीच भी मुझे +27 का डिफरेंस दिखाई देता है। इन दोनों के बीच यदि मैं डिफरेंस ज्ञात करूँ तो इन दोनों के बीच भी +27 का मुझे डिफरेंस दिखाई देता है। इसका मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं, +27 +27 +27 मतलब 27 27 का अंतर है। तो आगे भी मुझे ये सीरीज़ बरकरार रखनी होगी,
आगे भी में 27 अंतर करके नेक्स्ट संख्या ज्ञात कर सकते हैं हम। तो 83 में यदि मैं 27 जोड़ती हूँ तो देखिएगा 83 + 27 में करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 83 + 27 से मुझे प्राप्त होता है फ्रेंड्स 110। तो यहाँ पर क्या संख्या आ जाएगी, 110, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो हमारी ये पूरी श्रृंखला कंप्लीट हो जाती है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लिसन को इस प्रकार से कोडीकृत किया गया है तो साइलेंट को किस प्रकार से कोडीकृत कर सकते हैं। तो देखिएगा, यदि मैं बात करूँ लिसन को किस प्रकार से किया गया है, LISTEN, तो देखिएगा इसको किया गया है 5 9 3 4, इसके बाद 1 और इसके बाद 7। इससे हम क्या समझते हैं फ्रेंड्स, एल है ये 5 नंबर दिया गया है इसको, आई को 9 नंबर, एस को 3 नंबर, टी को 4 नंबर, ई को 1 नंबर और एन को 7 नंबर से शो किया गया है। इसी प्रकार से जो हमसे पूछा गया है SILENT, इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो इसमें देखिएगा, यदि मैं एस की पहले बात करती हूँ तो एस हमारे 3 नंबर पे है, तो एस के नीचे मुझे क्या लिखना होगा, 3। आई के नीचे देखिएगा 9 नंबर है तो आई के नीचे मुझे लिखना होगा 9। एल के नीचे 5 नंबर है तो इसके नीचे मुझे लिखना होगा 5। ठीक है, ई के नीचे देखिएगा 1 नंबर है तो ई के नीचे मुझे लिखना होगा 1। ठीक है, एन के नीचे देखिएगा, एन के नीचे है 7 तो मुझे 7 लिखना होगा। और टी की मैं बात करूँ तो 4 दिया गया है तो मुझे 4 लिखना होगा। 3 9 5 1 7 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में 3 9 5 1 7 4। तो आप समझ गए होंगे, इसका जो कोडीकृत होगा साइलेंट का, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिएगा, दी गई आकृति में कौन सा अंग रंग करने वाली ब्रश जो बाल नहीं है इसको दर्शाता है। रंग करने वाली ब्रश जो कि बाल नहीं है इसको दर्शाता है। तो इसकी मैं बात करूँ तो देखिएगा, ये हमारा पूरा ब्रश का जो है, ये पूरा हमारा ब्रश का गोला है। ठीक है, रंग के गोले को हम लाल रंग से दर्शाते हैं तो ये हमारा हो गया लाल रंग का। ठीक है, ये लाल हो गया। इसको हम कुछ अलग से दिखा देते हैं, जो बाल है ये हो गया हमारा ब्लू। ठीक है, तो हमारे क्या है, ऐसे ब्रश को, तो पहले हम ब्रश पे जाते हैं, ये है पिंक वाला ब्रश। ऐसे ब्रश जो बाल को नहीं दर्शाते, तो देखिएगा ये पूरा बाल है। ऐसे रंग जो बाल को नहीं दर्शाते, ऐसे ब्रश जो बाल को नहीं दर्शाते, तो उसमें कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, रंग को दर्शाते हैं लेकिन बाल को नहीं दर्शाते, यही हमसे पूछा गया है। रंग करने वाले ब्रश जो बाल को नहीं दर्शाते तो वो हो जाएगा 2 नंबर, जो कि रंग को तो दर्शाते लेकिन बाल को नहीं दर्शाते। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। 17 का 102 से जो संबंध है 23 का कौन सी संख्या से होगा। तो देखिएगा, एक हमें दिया गया है 17 और यहाँ पर 102 से इसका संबंध बताना है। उसी प्रकार 23 का कौन सी संख्या से होगा, ये हमें इसमें ज्ञात करना होगा। तो देखिएगा, 17 से हम 102 किस प्रकार से ला सकते हैं। 17 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 102 आ जाए। पहले तो हम ये बिल्कुल आसान तरीका इसमें सॉल्व करके देखते हैं, क्या पता इसी से हमारा आंसर आ जाए। 17 गुणा 6 करूँ तो मुझे 102 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, हम 23 गुणा 6 कर देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन में हमें दिया है क्या, तो 23 गुणा 6 मैं यदि करती हूँ तो 23 गुणा 6 से मुझे प्राप्त होता है 138। 138 दिया है क्या, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इसका मतलब ये मेथड हमारा एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं तो नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का हमें क्या करना है, सही क्रम बताना है एकदम, कि सही क्रम कौन से के बाद कौन सा सही बैठेगा। तो देखिएगा, अवशोषण है, पोषण है, पाचन है, उत्सर्जन है। इनकी यदि मैं बात करूँ कि इनको हम किस प्रकार से क्रम से शो कर सकते हैं, तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाचन क्रिया करते हैं। हमारी पाचन क्रिया सबसे पहले होती है। उसके बाद क्या होती है, उसमें से जो हमारी पौष्टिक चीज़ें वो अवशोषित कर ली जाती है। उसके बाद अवशोषण होता है। उसके बाद की मैं बात करूँ तो उसके बाद पोषण होता है और उसके बाद हो जाता है उत्सर्जन। इसका मतलब 2 1 3 4 जिसमें होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ABCD ताश खेल रहे हैं। ठीक है, ABCD 4 बंदे हैं जो ताश खेल रहे हैं। A और B साथी हैं। D का मुंह उत्तर की ओर है। यदि A का मुंह पश्चिम की ओर है तो किसका मुंह दक्षिण की ओर होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए ऐसे प्रश्नों के लिए। तो देखिएगा, ऐसे प्रश्नों के लिए मैं दिशाओं की बात करूं तो सबसे ऊपर हमारा क्या होता है, हमेशा उत्तर होता है। नीचे की ओर हमेशा क्या होता है, दक्षिण होता है। दाएं हाथ को हमारे क्या होता है, पूर्व होता है। और लेफ्ट हाथ की यदि मैं बात करूँ तो इधर को होता है पश्चिम।
तो देखिएगा यदि मैं ABCD की बात करूँ तो प्रश्न के अनुसार हमें एकदम चलना है। A और B साथी हैं, ठीक है, इस लाइन से हम शो नहीं कर सकते कि A कहाँ है B कहाँ है। आगे देखते हैं, D का मुंह उत्तर की ओर है, ठीक है, D का मुंह उत्तर की ओर है, मतलब कि D यहाँ बैठा होगा इसके सामने, जो यहाँ बैठा है इसके सामने D बैठा होगा, ठीक है, D बैठा दिया, इसका मुंह है उत्तर की ओर। यदि A का मुंह पश्चिम की ओर है, A का मुंह पश्चिम की ओर है, मतलब कि A इधर बैठा होगा, तब A का मुंह पश्चिम की ओर है, ठीक है। आमने सामने बैठकर ताश खेलते हैं, जैसे एक बंदा यहाँ बैठ गया, एक इसके सामने, एक इधर बैठ गया तो एक इसके सामने, इस प्रकार से बैठा रहे हम। तो A इधर बैठा है और इसने लिख रखा है कि A और B साथी हैं, इसका मतलब कि B इधर बैठा है A की तरफ मुँह करके, मतलब पूर्व की तरफ मुँह हो गया। तो हमसे पूछा क्या गया है कि किसका मुँह दक्षिण की ओर होगा। बचा कौन सा, C बच गया। तो जो C है वो कहाँ बैठेगा, D का साथी हो गया और D की तरफ मुँह करके बैठेगा, और D की तरफ मुँह करने का मतलब है कि जो C का मुँह है वो कहाँ है, दक्षिण की तरफ है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर C, जो C है वो क्या है, दक्षिण की तरफ मुँह करके बैठा है, और वो किसका साथी है फ्रेंड्स, D का साथी है, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन में दिया गया है कि A और B आपस में साथी हैं, मतलब कि C D का साथी हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में हमें विषम आकृति की क्या करनी है फ्रेंड, पहचान करनी है। देखिएगा बहुत ही आसान है। ये देखिएगा चारों आकृतियों को हम गौर से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि ये बाकी की 3 आकृतियाँ, ये तो क्या है, उल्टी है, और ये जो C आकृति है ये क्या है, सीधी बनाई गई है। तो C आकृति, C ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, विषम या सबसे डिफरेंट हो जाता है। आगे देखिएगा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि P का अर्थ भाग है, R का अर्थ जोड़ है, S का अर्थ घटाव है तथा Q का अर्थ क्या है, गुणा, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा यदि मैं बात करूँ 48, ठीक है, P का अर्थ क्या है, P का अर्थ हमें दिया गया है भाग, तो ठीक है हमने भाग का निशान लगा दिया। इसके बाद देखिएगा हमें दिया गया है यहाँ पर 4 के बाद क्या दिया गया है हमें, R की जगह हमें दिया गया है प्लस। इसके बाद मैं करती हूँ 3, ऐसे कैसे, फिर हमें दिया गया है यहाँ पर Q की यदि मैं बात करूं तो Q देखिएगा, Q का मतलब है मल्टीप्लाई, और यदि मैं बात करूं आगे तो देखिएगा Q के बाद दिया गया है हमें 4 के बाद मैं बात करूं, 4 के बाद दिया गया है S, जिसका मतलब होता है माइनस, ठीक है, माइनस दिया गया है, S का अर्थ घटाओ। आगे देखिएगा इसके 4 माइनस के बाद हमें क्या दिया गया है, इसके बाद 6 के बाद हमें दिया गया है Q, और Q का मतलब हम जानते हैं, Q का मतलब क्या दिया गया है, मल्टीप्लाई, ठीक है, ये रहा Q का अर्थ गुणा है, और उसके बाद हमें दिया गया है 4। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा करते हैं, ठीक है। तो 4 का भाग हम देते हैं 48 में, तो 12 चौक 48, तो 12 टाइम चला जाएगा, ठीक है, प्लस ऐसे कैसे, फिर मल्टीप्लाई शो करते हैं, मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, मतलब तो 4 तिया 12 हो जाएगा, माइनस फिर 6 चौका 24 हो जाएगा, ठीक है। पहले इनको सॉल्व किया, फिर इनको, फिर इनको, तो अब हम इनको जोड़ के और इसमें से घटा देते हैं, तो 12 12 24 हो जाता है, 24 में से 24 गया तो कितना बच जाता है हमारा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा 0। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को हमें पूरा करना है। तो अक्षर श्रृंखला देखिएगा, पहले हम नीचे लिख लेते हैं AMN, इसके बाद हमें दिया गया है BOP, इसके बाद दिया गया है CQR, और यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा यदि मैं A और B के बीच का अंतर देखूं तो A के बीच का अंतर है +1, फिर B और C के बीच का देखूं तो +1 है। इसका मतलब C के बाद +1 वाली संख्या यहाँ पर आएगी, और C के बाद जो +1 आता है वो हो जाएगा D, ठीक है। एक तो हमें ज्ञात हो गया कि D आएगा। बाकी आप देखो ऑप्शन में शुरू में D केवल एक में ही दिया गया है, तो आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हम आगे देखते हैं। देखिएगा M और O की मैं बात करूँ तो M और O के बीच का जो अंतर है वो हो जाएगा +2 का। इसी प्रकार OPQ, इसमें भी +2 का हो जाएगा। इसी प्रकार Q से +2 करके मैं D के बाद वाला ज्ञात कर सकती हूँ जो होता है S, ठीक है। इसके बाद देखिएगा N वाले की मैं बात करूँ, N में मैं कितना जोड़ूँ कि क्या आ जाए, P आ जाए। तो N में मैं +2 जोड़ूँ तो P आएगा, P में मैं +2 करूँ तो R आएगा। इसी प्रकार R में मैं +2 करूँगी तो आगे की संख्या आएगी जो कि होता है T, ठीक है, RST, ठीक है। तो +2 करेंगे तो T आ जाएगा, मतलब DST इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में हमें विषम संख्या की क्या करनी है, पहचान करनी है। तो देखिएगा 11 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, 11 का स्क्वायर होता है
13 31, मतलब कि 11 का हम स्क्वायर करते हैं तो हमें 13 31 प्राप्त होता है। और 10 का स्क्वायर मैं करूँ तो मुझे 1000 प्राप्त होता है। सॉरी, क्यूब करती हूँ, ये क्यूब है, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, गलती से स्क्वायर लिख दिया गया है। 12 का यदि मैं क्यूब करती हूँ तो 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब होता है 17 28। इसी प्रकार मैं 7 का क्यूब करूँ तो 7 का क्यूब मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स, 343। लेकिन यहाँ पर कितना दिया गया है, 363। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, बाकी के 3 सही है। तो जो सबसे अलग है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमें विषम या डिफरेंट की ही पहचान करनी थी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में कौन सा आकृति में निर्मित है? तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का यहाँ पर जेड बन रहा है, तो हमें जेड ढूंढना है कौन से आकृति में बना है। इसी प्रकार का सीधा देखिएगा, इस प्रकार से जो जेड बन रहा है, इस प्रकार से जो जेड बन रहा है, देखिएगा इस वाली आकृति में मुझे कुछ इस प्रकार का जेड दिखाई दे रहा है, बाकी किसी भी आकृति में मुझे इस प्रकार का जेड नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नीचे दिए गए प्रश्न में हमें क्या करनी है, लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो देखिएगा 4 9 6, 4 9 6 से हमें 38 लाना है, किस प्रकार से आया। उसी प्रकार से 8 9 11 से 56 किस प्रकार से आया। उसी प्रकार 12 13 11 से कौन सी संख्या यहाँ पर हम प्राप्त कर सकते हैं, वो हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको तो हम कर देते हैं थोड़ा सा इरेज, ताकि क्लीन हो जाए। अब देखिएगा हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम 4 9 6 का यूज़ करके क्या प्राप्त कर सकते हैं, 38 प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा माना कि हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखिएगा 9 6 15, 15 और 4 की मैं बात करूँ तो हो जाता है 19। 19 तो आ गया, लेकिन हमें कितना प्राप्त करना है, 38। तो 38 के लिए मैं 19 को 19 दूना 38 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 38 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से देखिएगा इनको मैं प्लस कर देती हूँ, ठीक है, 11 + 9 + 8 तो मुझे प्राप्त होता है 28। लेकिन मुझे प्राप्त करना है 56 56, तो इसको मैं यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे प्राप्त हो जाता है 56। इसी प्रकार से जो हमसे पूछा गया है इनको मैं ऐड कर देती हूँ। तो देखिएगा 11 + 13 + 12, तो ये कितना हो जाता है, 36। 36 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, चूँकि यहाँ पर भी 2 से किया, यहाँ भी 2 से किया, तो मुझे यहाँ भी 2 से करना होगा। तो 36 दूना मैं बात करूँ तो 36 दूना होता है हमारा 72। ठीक है, तो 72 इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर जो आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 72, यहाँ 72 आएगा, जो कि दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार के लुप्त संख्या वाले प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हमारे आज के होते हैं 15 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोर 15 क्वेश्चन के साथ। तब तक आप बने रहिए मैथ्स एकेडमी के साथ। यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।